हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसका पार्ट थर्ड। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होती हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। एक बार सिलेबस के ऊपर हम लोग नज़र डाल देते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका सिलेबस है, ये सेम सिलेबस आपका एसएससी लद्दाख के लिए, या जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें 50 मार्क्स का, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जो पेपर है, एक क्वांट सेक्शन 50 मार्क्स की और रीजनिंग 50 मार्क्स की, यानी कि 100 नंबर का आपका ये पेपर आपको एसएससी के पेपर में देखने को मिलता है। वहीं जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है उसमें आपको ये सेक्शन 35 मार्क्स के देखने को मिल रही है, दोनों आउट ऑफ 100। तो एक एक चैप्टर को हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप लोगों के एग्जाम तक मैंने आपको कहा है कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि आप लोग 35 में से मिनिमम 30 तो आप लोग लेके आएंगे। तो हम लोगों ने जो पहला चैप्टर उठाया था वो था ट्राइंगल। कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। आज हम जो शुरू करेंगे वो होगा वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। अब देखो, ट्राइंगल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्राइंगल के जो सेंटर्स होते हैं, जो पॉइंट्स अंदर आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं दो करूंगा, इन सेंटर और सरकम सेंटर। जितनी प्रॉपर्टी जो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल हम लोग करेंगे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा प्रैक्टिस पे ट्राइंगल की, और ट्राइंगल आपका खत्म कर देंगे। लेकिन जो हमारा अगला सिमिलैरिटी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको फिर हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी और वीएलडब्ल्यू जो अभी एग्जाम आया है, ये आपको पूरे JNK में सबसे कम रेट, यानी कि 500 रुपये में वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, MCQ सीरीज सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा SSS ऐप पे। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने एक शेड्यूल जो है वो वापस बनाया है। जो हमारे बाकी एग्जाम चल रहे हैं, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, इसके 10 टेस्ट थे जिसमें 8 अपलोड हो चुके हैं। जो बाकी 2 टेस्ट होंगे वो एग्जाम डेट आने से पहले, ठीक 20 दिन पहले, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेम फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के भी जो हमारे 5 टेस्ट हो चुके हैं, 6 टेस्ट आप लोगों का होगा 5 जून को। वहीं हमारे जो पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज थी, ये अब आप लोगों के सामने एक नया शेड्यूल आप लोगों के पास आ चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि पेपर आपका जल्दी हो जाएगा। और पंचायत सेक्रेटरी का हम लोग कोशिश करेंगे कि पहला टेस्ट हम लोग 1 जुलाई तक दे दें। तो अभी हमारे पास 1 महीना है, आराम से पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ताकि जो मैथ का डर है वो आप लोगों का निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा सरकम सेंटर। देखो, सरकम सेंटर बचपन में आपको बता दूं, 7th 8th क्लास की अगर आप बुक उठाओगे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। अब सरकम सेंटर होता क्या है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था परपेंडिकुलर क्या होते हैं और बाइसेक्टर क्या होते हैं। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, और यहाँ कहीं मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, जो कि यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा और इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ऐसे करते करते मैं इस ट्राइंगल पे जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनते हैं वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आप लोगों को बता दूँ। और जो इनका पॉइंट, जहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो 90 डिग्री भी होंगे और हर एक साइड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, ये जहाँ पे मिलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है सरकम सेंटर। एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सरकम सेंटर कौन सा होता है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे अगर 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हर एक साइड से, तो उसे क्या कहा जाता है। देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया और यहाँ पे आया। लेकिन आप लोगों को अब बता दूं, आप लोग यहाँ पे नजर डाल रहे होंगे, मैंने एक चीज और लिखी है सरकम सेंटर के साथ, सरकम रेडियस। अब सरकम सेंटर क्या होता है आप लोगों को पता चल गया, पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। ये पॉइंट बेसिक था, आई होप यहाँ पे याद हो गया। लेकिन अब सरकम रेडियस क्या है, सरकम रेडियस आपको बता दूं, इस पे भी क्वेश्चंस पे पेपर में बनते हैं बहुत बार। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको वर्टेक्स तक एक्सटेंड करता हूं, यानी कि B तक मैंने इसको एक्सटेंड किया। जो ये आपका बना है, ये क्या है आपका, ये है आपका R। और कैपिटल R को हम क्या डिनोट करते हैं, किस नाम से, इसको हम लोग कहते हैं सरकम रेडियस। अब ये क्या है, अब देखो, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं सेंटर मानता हूं, ये जो ये सरकम सेंटर है,
और मैं यहाँ से अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये क्या करेगा, ये तीनों वर्टेक्स जो है हमारी बनती, इनको जो है टच करता हुआ जाएगा। और एक अगर मैं इसको थोड़ा सा और, माफ़ कीजिए अगर सर्कल अच्छा नहीं बना, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो ये जो है यहाँ से जब बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, जो इस सर्कल पे आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस जो हैं वो टच कर रही हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, लेकिन पहला पॉइंट सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस में आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट होते हैं। सर्कम रेडियस क्या होता है, अब सर्कम रेडियस ज़रूरी नहीं यहाँ से, मान लीजिए मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर लूँ तो ये भी आपकी सर्कम रेडियस ही मानी जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मान के चलते हैं कि आप लोगों को इतना पता होगा कि अगर सर्कल की अगर मैं बात करूं तो जो भी पॉइंट यहाँ तक है ये सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। ये सारी रेडियस जितनी भी जिस भी तरीके से बनाएंगे सर्कल से, ये सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सर्कम रेडियस के केस में देखा। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट पेपर में पूछता है, बहुत ज़्यादा बार आपसे पूछता है। क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया होगा, मान लीजिए 3 साइड्स दी हैं, 3 साइड्स क्या दी हैं, एक साइड आपको दी है 3 मान लीजिए, दूसरी दी है 4 और तीसरी दी है 5। आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ भाई इस ट्राइंगल में आपकी सर्कम रेडियस क्या होगी। सीधा आपको क्वेश्चन दे देता है फाइंड सर्कम रेडियस। तो पहली चीज आपको तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब कभी भी सर्कम रेडियस गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ABC अपॉन 4R। ये प्रॉपर्टी की तरह आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ABC क्या हो गया, ABC हो गई हमारी यहाँ पे साइड्स, आपको इसका में एरिया भी गिवन होगा इस ट्राइंगल का, और साथ ही साथ आपको सर्कम रेडियस पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अपॉन 4R क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस केस में, जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हो। ये तो मैंने आपके सामने राइट एंगल की एग्जांपल दे दी। मान लीजिए कोई स्केलिन ट्राइंगल दिया हो, उसके साथ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन हो और आपको पूछा जाए सर्कम रेडियस निकालो। अब ये होता क्या, देखो इस कंडीशन पे क्वेश्चंस कम बनते हैं। एग्जामिनर बहुत बार जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करता है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, इसकी साइड्स क्या होंगी, इसकी तीनों साइड्स हो जाएंगी हमारी क्या, ए। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लेंगे, जहां मीट हुए उससे यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया आर। अब यहाँ पे देखो जो ये पॉइंट हम लोगों ने लिखा है ना, किस तरीके से फ्रेम होता है मैं आपको बताता हूँ। हो सके तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में सर्कम रेडियस होती है A/√3। हम इसको अब प्रूफ करके देखेंगे किस तरीके से। मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ पढ़ाई थी, आप लोगों को मैंने बताया था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। अब बिना नोट्स को चेक किए बताइएगा क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4A²। ये हम लोगों को पता है। और वहीं अगर मैं बात करूं सर्कम रेडियस के केस में, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हमारा ABC/4R। यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए यहां पे क्या है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस आता है तब जो साइड्स होती हैं वो तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम इसको ABC की जगह A³ लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4R इज इक्वल टू √3A²/4। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, √3 की जगह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A² से यहाँ पे ये कैंसिल। अब बचा क्या यहाँ पे R को ऊपर ले जाइए, R इज इक्वल टू A/√3। ये आपका सीधा सीधा जो एक कंसेप्ट है ये सामने आया है, और इसको याद कर लेना। किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे वो आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल सर्कम सेंटर की अगर मैं बात करूं, आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखनी है, सर्कम सेंटर होता क्या है, सर्कम सेंटर होता है वो पॉइंट जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं।
पहला पॉइंट, वर्ड का ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी, दूसरी चीज हम लोगों ने अभी तक देखी है सर्कम रेडियस के बारे में। अब सर्कम रेडियस क्या होती है, जब भी सर्कम सेंटर से हम किसी भी वर्टेक्स तक जाएंगे, वहां से अगर हम लोग कोई ट्राइंगल कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो तीनों वर्टिसेस से क्रॉस होते हुए जाएगा, जिसको हम लोग इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, ट्राइंगल निकालने का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ABC अपॉन 4R। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे होता है, कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ABC अपॉन 4R। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में अगर मैं बात करूं तो हमारी सर्कम रेडियस किसके बराबर होती है, वो होती है साइड अपॉन √3। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें बहुत बार एसएससी की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी के ऊपर जिसमें आपको क्वेश्चंस पेपर में, जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का हो गया, बॉर्डर बटालियन का हो गया, एसएससी लद्दाख का हो गया, बहुत हद तक चांसेस है कि पेपर आपका इसी लेवल पे आएगा। अब होता क्या है, मान लीजिए ये हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया है जिसमें आपको यहाँ पे हम लोगों ने पूरा बना दिया है। अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, एग्जामिनर सीधा पूछता है फाइंड एंगल BOC। क्वेश्चन क्या दिएगा मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन दिया होगा इन ट्राइंगल ABC O is circum center, एंगल A is equal to 80 डिग्री, फाइंड एंगल BOC। अब ये जो कंसेप्ट है डायरेक्ट एग्जामिनर दे देगा, एक एंगल आपको दिया होगा, ना कोई साइड गिवन होगी, ना ही आप लोगों को कोई चीज गिवन होगी। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अच्छा परपेंडिकुलर होगा, किस तरीके से होगा। यहाँ पे एक डायरेक्ट कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का देखो याद रखना है। सर्कम सेंटर के केस में जो कोई भी एंगल आपका यहाँ पे बनता है, ये एंगल क्या होता है, ये एंगल डबल होता है किसके, ये एंगल हमेशा डबल होता है हमारा जो एंगल आपके सामने हो। अब BOC को पूछा गया था तो BOC किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A। अगर आपसे मान लीजिए ये एंगल पूछा जाता कि मान बताओ एंगल AOC किसके बराबर होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल AOC, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये होगा हाफ ऑफ एंगल B, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल B के बराबर ये होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अभी हम क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको उसका रीजन देता हूं। देखो अभी मैं आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, हम अगर उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएंगे आप लोग उसका आंसर उसी टाइम कर लोगे। तभी मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले एक बार सारी प्रॉपर्टीज को पढ़े, उसको समझे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाए, ताकि जब चीजें हमारे दिमाग में थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी तो क्वेश्चंस पे अप्लाई करना आसान होगा। मान लीजिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है, इस तरीके से आपको एक फिगर बना के दे देगा। मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए ये आपको एक फिगर बना के उसने दे दी है, ये आपको बोल दिया है कि भाई आपका एक क्या है, सर्कम सेंटर है कोई पॉइंट O, और आपको ABC गिवन है, और आपको बोलेगा यहाँ पे कि जो एंगल BOC है ये आपका 70 डिग्री है, फाइंड एंगल A। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे एंगल A किसके बराबर हो जाएगा बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या होगा, या अपनी नोटबुक पे लिख के बताना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन केस ऑफ सर्कम सेंटर एंगल किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A। अब एंगल A हमसे निकालने को पूछा गया है, BOC हमें गिवन है कितना 70 डिग्री, और एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा 35 डिग्री। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे भी ये चीज़ को गलत किया है, वो यहाँ पे 140 लिख रहे हैं। तो ध्यान से एक बार ये चीज़ों को समझना, फिर चीज़ों को उठाना। अब आई होप यहाँ तक आपको सर्कम सेंटर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सर्कम सेंटर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो दो प्रॉपर्टीज़ है जिसपे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, या तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बहुत इजी, वो क्या होगा, वो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, वो उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, वो आपको पता है सर्कम सेंटर। या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से सर्कम रेडियस पे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। या फिर आपका जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो मॉडरेट लेवल का है, वो आपको इस तरीके से एंगल का पूछ लेगा। यहाँ पे आपका सर्कम सेंटर जो है वो कंप्लीट हुआ। एक और प्रॉपर्टी होगी वो लास्ट में हम बात करेंगे, पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन सेंटर को लेके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, सर्कम सेंटर। वही इन सेंटर क्या हुआ, अब देखो इन सेंटर क्या है, सिंपल पहले लैंग्वेज पे आते हैं। इस केस में क्या होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर जहां पे हमारे एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में कल पढ़ाया था। ये कोई एंगल है, ये क्या करता है,
एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। जब मान लीजिए ये अब आपका एक कोई ट्राइंगल है, यहां पे जब जिस पॉइंट पे आपके एंगल बाइसेक्टर्स, अब लाइन बाइसेक्टर नहीं है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, पॉइंट जहां कहीं पे भी मीट करे ये मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर पे पेपर में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो CGL टायर 2 में आती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि हमें पता है कि एक क्वेश्चन आएगा वो इस लेवल पे नहीं जाएगा JK SSB या SSC लद्दाख, तो हम उस पर जाएंगे भी नहीं, ताकि ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा मैं किसी दिन आपको उसको अलग से पढ़ा दूंगा जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इन रेडियस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सर्कम सेंटर पढ़ा, सर्कम रेडियस पढ़ा, इन सेंटर पढ़ लिया। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे हमारे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इन सेंटर। अब बात करते हैं यहाँ पे इन रेडियस की। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट पे कहीं पे हमारा जो इन सेंटर है वो बना है। अब इसी लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं, या इस पॉइंट को एक्सटेंड करूं, या इस पॉइंट को एक्सटेंड करूं, और यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, जो सर्कल अंदर बनाया जाएगा, यानी कि जो ये पॉइंट होगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इन रेडियस। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इन रेडियस की, इसका एरिया क्या होगा। जैसे हम लोगों ने सर्कम सेंटर में क्या पढ़ा, अभी एरिया क्या होता है, जल्दी से साथ साथ में रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा, ABC/4R। ये किस केस में होता है, ये होता है हमारे सर्कम सेंटर के केस में। इनको प्रॉपर्टीज को याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तब आप लोग सोचते रह जाओगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे निकालना है, बट ये चीजें याद, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब दूसरी चीज पे आते हैं, इन रेडियस की अगर मैं बात करूं, इस केस में एरिया क्या होता है, इस केस में एरिया होता है R/S। अब S हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या होता है हमारा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अब सेम केस इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में अगर मैं बात करूं, क्या होगा हमारा। अब इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर अगर हम लोग चलते हैं, अब मान लीजिए इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर। वहीं अगर हम यहाँ पे है R/S। अब S क्या होगा इक्विलेटरल के केस में, साइड्स किसके बराबर हो जाएंगी, तीनों A+A+A/2, यानी कि 3A/2। अब यहां पे आ जाओ, √3/4A² = R/3A/2। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये 2 से ये कट गया 2, और ये A से एक आपका A कट गया। अब ये बचा क्या आपका, ये बचा आपका √3/6A = R। ठीक है। अब इसको अगर मैं दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, √3/√3 × √3/6A = R। अब ये √3 से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 3/6 √3A = R। और ये क्या हो गया आपका, R = A/2√3। इक्विलेटरल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल R किसके बराबर हुआ हमारा, R हुआ हमारा A/2√3। इसको नोट कर लीजिएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ बहुत वीक है कि आपने ये √3 को √3 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो देखो मैं आपको बता दूं, वैसे आप लोग इसको चाहते तो √3/6 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको इस फॉर्म में याद करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक रिलेशन निकलेगा सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच में इक्विलेटरल के केस में, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। और अगर मैं बात करूं कैपिटल R की, वो किसके बराबर होता है, सर्कम रेडियस किसके बराबर होता है, सर्कम रेडियस होता है A/√3। ये चीज़ सिंपल सी एक हम लोगों ने यहाँ पे सीखी। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देता हूँ ताकि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपने नोट्स अपने हिसाब से मैथ के बनाना, मैथ का कोई PDF नहीं मिलता। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो अब एक केस क्या होगा, एक केस जैसे हम लोगों ने पढ़ा सर्कम सेंटर के केस में, आप लोगों को यहाँ पे भी चीज़ें दे दी जाएंगी कि ये आपका क्या है, इन सेंटर है,
इस तरीके से आपका कोई सेंटर पे बन रहा है। पहले हम लोगों ने क्या देखा, सरकम सेंटर से जो एंगल बन रहा है और ये इसके और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब देखो ये केस जो है, ये क्वेश्चन जो है, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब हम प्रूफ किस तरीके से करेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सरकम सेंटर का ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की, उस पर हार्डली इक्का दुक्का क्वेश्चन बनता है, बट इन सेंटर के इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बनते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए ये हम लोगों का क्या है, ये है हम लोगों का कोई एक ट्राइंगल, ठीक है। अब ये इस ट्राइंगल में हम लोगों ने क्या किया, दो इन सेंटर्स बनाए जो कि कहीं पे पॉइंट पे मीट हुए। एक था हमारे यहाँ पे पॉइंट ए, बी, सी और ये हो गया ओ। अब किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा अगर हम बात करें। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अगर हम निकाले इन ट्राइंगल ए बी सी की। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम किसके बराबर होगा, इसका सम होगा 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। और मान लीजिए ये जो एंगल डिवाइड हुए, एक थीटा वन, थीटा टू, थीटा टू। अब ये थीटा वन क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये चीज यहां तक क्लियर हुई। अब बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस थीटा वन, क्योंकि दो थीटा वन में डिवाइड हुआ। और सी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस थीटा टू प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक एंगल ए को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा वन प्लस ट्वाइस थीटा टू। अब ये ट्वाइस को हटा देंगे तो ये डिवाइड कर दो 90 माइनस ए बाई टू। यहां तक समझ आया। इस टू को कॉमन लेके मैं यहां पे ले गया तो इसको हाफ कर दिया। अब यहां से हमारे पास एक यहां पे ये कंडीशन सामने आ गई। अब वहां पे अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल बी ओ सी, अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि थीटा वन प्लस बी ओ सी प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा वन प्लस थीटा टू हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे निकाला हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू। इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी, इज इक्वल प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग वहां पे ले जाएंगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस ए बाय टू। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 प्लस ए बाई टू एंगल बी ओ सी। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बताया है। वीडियो रिवाइंड करना, दोबारा देखना और इसको याद रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से बनता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे पूछा जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी आई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी आई सी इज गिवन एस 130 डिग्री, फाइंड एंगल ए। अब क्या होगा, अगर हमें बी आई सी गिवन है 130 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस ए बाई टू। यहां से ही जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ए बाई टू, ए हम लोग यहां से निकाल देंगे 80। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो और इसको ट्विस्ट कर देता है, लिख देगा इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी। इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर देगा कि इस ट्राइंगल को आइसोसेलिस बोल देगा, आपको ये एंगल निकालने को बोलेगा, उसके साथ ही आपको पूछ लेगा फाइंड एंगल बी। तो देखो पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, पेपर में क्वेश्चन आसान ही बनते हैं। पेपर कब आसान लगता है, जब आपको ये बेसिक चीजें बताओ। ये आप लोगों की बुक में है, 8th या 9th क्लास की एनसीईआरटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी प्रॉपर्टी। इसको याद करना इन सेंटर के केस में। या फिर अगर बात करें दो एंगल बाइसेक्टर जब काटते हैं, मीट करते हैं, तो वो क्या एंगल बनाते हैं, वो बनाते हैं एंगल इस तरीके से 90 डिग्री प्लस ए बाय टू। अब ये तो आया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात की जाए। वही अब एक और प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कई एंगल जो है वो जो अगर एक्सटर्नली मीट कर रहे हो। अब ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल के ये दो एंगल आपका एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है, ये कहां पे मीट करता है, ये कहीं पे मीट करता है इस पॉइंट पे जिसको हम कहते हैं आई।
एग्जामिनर अब आपको क्या करेगा, इस तरीके से या तो फिगर बना के दे देगा या तो आपको क्वेश्चन बना के दे देगा और पूछेगा कि फाइंड एंगल आई व्हेन एंगल ए इज गिवन। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपकी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर के केस में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है प्लस की जगह। आपको एक याद रखना है, उससे आपका ये चीज जो है ये डायरेक्ट यहाँ पे आपका सामने सामने आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है, एक एंगल आपका एक्सटीरियर होता है, एक एंगल आपका इंटीरियर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, किस तरीके से बनाया वापस से एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कोई एक आपका एंगल है, एक ए बी सी और डी। अब यहाँ पे एक आपका एक्सटर्नल है, एक आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल आपका कहीं यहाँ पे मीट कर रहे हैं। आपको पूछा जाएगा एंगल आई किसके बराबर होगा एंगल ए का, तो ये एग्जैक्ट हाफ होगा आपका इस पर्टिकुलर एंगल के। अब ये तीन प्रॉपर्टीज, ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए आज। तभी इसी वजह से मैं यहाँ पे ही ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड नहीं करवा रहा हूँ और आपको पूरा 24 घंटे का टाइम देता हूँ लेक्चर के बाद। ऐसा नहीं है आप लोग लेक्चर देखते हो बना के रख देते हो, हर नए लेक्चर से पहले पुराना लेक्चर रिवाइज करा करो, जो प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ उसको देखा करो, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आज जो चीज़ें हम लोगों ने देखी, अब एक लास्ट कंसेप्ट, फिर मैं इस लेक्चर को खत्म कर दूंगा, चीज़ें ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम लोगों ने एक चीज़ देखी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में डिस्कस किया सर्कम रेडियस और इन रेडियस को। अब पेपर में क्या होता है, पेपर में डायरेक्ट आपको पूछ लेता है एग्जामिनर इस केस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, सर्कम रेडियस क्या होती है हमारी, r इज इक्वल टू ए बाय रूट 3, और इन रेडियस हम लोगों ने क्या देखा था, इन रेडियस किसके बराबर होती है, r इज इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 3। ये हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे हम लोगों अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालें, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको यहाँ ले जाता हूँ, ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी अंडर रूट 3r, और यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ, ए की जगह मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 3r अपॉन 2 रूट 3। अब ये रूट 3 कैंसिल और ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू r। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार डायरेक्ट एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशन। अभी तक, अब एक क्विक रिवीजन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, चीज़ें ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। कुछ प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पे मैंने आपको नहीं करवाई क्योंकि मुझे नहीं लगता उस लेवल तक जेकेएसएसबी आपको लेके जाएगा। बट क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आया तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि अगर इन पे क्वेश्चन बनेगा तो वो इसके बाहर नहीं जाएगा। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में। साथ साथ में रिपीट करते चलना, दिमाग में चीज़ें जाएंगी। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करें। वर्ड पे ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर अकेला नहीं, वो ऑर्थो सेंटर होता है, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। उसके बाद सर्कम रेडियस के बारे में हमने देखा, जब भी हम लोग किसी सर्कम सेंटर से पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे वर्टेक्स की तरफ, जो वो पॉइंट होगा, जो लेंथ होगी, उसको हम कहते हैं क्या, सर्कम रेडियस। अब उससे अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उस ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा ए बी सी अपॉन 4r, वेयर r इज सर्कम रेडियस। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हम लोगों ने चीजों को यहाँ पे देखा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाती है, यहाँ पे जो हमारा एरिया होता है या जो हमारी r की वैल्यू होती है वो होती है ए अपॉन रूट 3। ये दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। वही हम लोगों ने प्रॉपर्टी को देखा कि अगर सर्कम सेंटर गिवन है, अगर सर्कम सेंटर गिवन है यहाँ पे एक, तो जो एंगल वो बनाएगा, जो एंगल सर्कम सेंटर बनाएगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एंगल बीओसी की अगर बात करें तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो ट्वाइस होगा उस एंगल के जो ट्रायंगल का बन रहा होगा अपोजिट। अब यहाँ पे अगर एंगल सी ओ ए की बात की जाए तो वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी, अगर बात की जाए यहाँ पे बी ओ ए की तो वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी। तो ये हम लोगों ने एक चीज पढ़ी यहाँ पे बेसिक। इन सेंटर में हम लोगों ने क्या देखी चीजें, इन सेंटर में हम लोगों ने देखा उन पॉइंट को कहते हैं जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करें। एंगल बाइसेक्टर्स याद रखना, इसमें हमें साइड से कोई लेना देना नहीं है। एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग इन सेंटर। इन रेडियस क्या होता है, उस पॉइंट से अगर एक्सटेंड किया जाए कहाँ के तक,
रेडियस तक, तो वो क्या बनता है, सॉरी, उसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो जहां पे वो मीट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, इन रेडियस। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एस। एस क्या होता है हमारा, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कल भी हम लोगों ने स्केलिन ट्राइंगल के केस में हेरोन्स फॉर्मूला देखा था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हमारी आर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√3 और आर होता है हमारा ए अपॉन √3। ये पॉइंट हो सके तो डायरेक्ट याद कर लेना, अप्लाई हुए तो वेल एंड गुड। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो कैपिटल आर है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर होता है। ये किस केस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस की बात की जा रही है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इसकी इस प्रॉपर्टी को याद करना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं डायरेक्ट पेपर में, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। अगर इन सेंटर के केस में गिवन हो BIC की वैल्यू की अगर बात की जाए, पूछा जाए क्या होती है, तो वो होती है 90 डिग्री प्लस ए बाय एंगल हाफ ऑफ एंगल ए। अगर इसको याद नहीं भी रहता आपको, खुद एक चीज अगर आपको देखो, ये जो एंगल हम यहां बना रहे हैं ये इससे तो ऑब्वियसली बड़ा है। किस केस में, इन सेंटर के केस में तो ये 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। और अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात की जाए तो ये एंगल जो बनाया जाएगा ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस a/2। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, जब सॉल्व करेंगे तो तब देखेंगे। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टीज ही मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा जल्दी। अगले लेक्चर के बाद हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे जाएंगे। और अगर कभी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल ट्राइंगल काट आपस में मीट करता तो इस एंगल का वैल्यू क्या होती है, वो होती है हाफ ऑफ एंगल ए। और लास्ट कंसेप्ट हम लोगों ने जो आज पढ़ा वो था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच का जो रिलेशन था वो क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, ये आज हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं ये आप लोगों का सर्कम सेंटर और इन सेंटर कवर करती है। कल मैं आप लोगों को चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें आ जाता है आपका सेंट्रॉइड और आपका ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सेंट्रॉइड में आप लोगों को मीडियन आ जाएगा। मीडियन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको सारी करवाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग ये जो मैं आपको लेक्चर सीरीज करवा रहा हूँ, अगर आप इसको देख लोगे ना, आप SSC CGL का पेपर तक दे के आ सकते हो, टायर 2 भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, बहुत अच्छे से आपके यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आज फिर से बेसिक थ्योरी क्लास का आपका जो था कंसेप्ट था, इन सेंटर सर्कम सेंटर हमारा कवर हो चुका है। कल हम लोग करेंगे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में। फिर हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस सेंटर्स, ये हमारा कल खत्म हो जाएगा। पेपर में सिलेबस में आपको तो बहुत सिंपल सा लिख दिया, लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि ये सारा आपका हो जाए। और ये जो ये पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, फेयर हाइट, ये सब एक एक लेक्चर में ही आपके कवर हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता एक एक लेक्चर में आपके दो दो चीज़ें कवर कर हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ तक, ये जो आप कॉमन टेंजेंट वगैरह देख रहे हैं, इसमें आपकी ज्योमेट्री आती है और ज्योमेट्री में आपको चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। और ये जो बाकी पार्ट है ये तो बहुत ईजी है, मैं आपको सारा करवा दूंगा। हाइट एंड डिस्टेंसेस ये सब हो जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे बच्चे जो इसको देख के डर रहे हैं, 25 मार्क्स की ये मैं आपको बता दूँ 10 से 15 दिन मैक्सिमम इसको लगेंगे। और मैं आपको ये भी इस तरीके से करा दूंगा कि इसमें आप 25 में से 20 प्लस आराम से लेके आ सकते हो। तो चलो डरो मत, वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसकी टेस्ट सीरीज जो है कोशिश ये रखी जाएगी कि 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग 50 to 60% सिलेबस अपना इसका इन दो पार्ट्स का खत्म कर दिया। क्योंकि देखो जीके का ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपनी ऐप पे अपलोड कर दिया हुआ है, इंग्लिश का भी अपलोड है और हमारा कंप्यूटर का भी अपलोडेड है। क्वांट रीजनिंग आपको डेली बेसिस पे जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मिलता जा रहा है और आप लोग चाहें इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून विद न्यू लेक्चर।